सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री रामचंद्र की बहन कौन थी और उनका क्या नाम था? भगवान श्री राम के माता पिता भाइयों के बारे में प्राय सभी जानते हैं, किंतु बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। शांता आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह कालांतर में रिंग ऋषि से हुआ था। आज हम आपको रिंग ऋषि और देवी शांता की संपूर्ण कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें। राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी शांता। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए और उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत करते करते राजा दशरथ को जब यह बात ज्ञात हुई कि वो निसंतान हैं, तो उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में प्रदान कर देते हैं। रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई और उन्होंने बहुत ही स्नेह से उनका लालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री के साथ से ठिठोली कर रहे थे, तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की, वर्षा के दिनों में और खेती की जुताई में अपनी ओर से कुछ सहायता प्रदान करें। राजा रोमपद इतने अधिक मगन थे कि उनको ब्राह्मण की यह बात सुनाई नहीं दी। राजा के द्वार पर आए एक नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद के राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर देवराज इंद्र राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेती में खड़ी फसल सूखने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद रिंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। राजा रोमपद ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गया। इसके बाद रिंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रिंग ऋषि विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी उन्हें मोहित करने में सफल रही, जिसके फलस्वरूप रिंग ऋषि की उत्पत्ति हुई। रिंग ऋषि के माथे पर एक सिंह था, इसलिए उनका नाम रिंग ऋषि पड़ गया। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को उनकी 3 रानियों में से कोई संतान नहीं हुई तो इस बात को लेकर उन्हें चिंता सताने लगी। पुत्र नहीं होने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा दशरथ की चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप अपने दामाद रिंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ में रिंग ऋषि को विनयपूर्वक आमंत्रित किया। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे। जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और आज भी उनका आश्रम है। साथ ही उनकी और पत्नी शांता की समाधियां हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रिंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी कुछ 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में रिंग ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से अनेक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।